और जिन्हें लगता है कि हमारी सत्ता को कोई हटा नहीं सकता है, हमारी हुकूमत को कोई हिला नहीं सकता है, तो वो कहीं ना कहीं उनमें अफसोस ये होता है कि हम इसको अब सीधे डेमोक्रेटिक वे से काउंटर नहीं करेंगे तो वो कानून का उल्लंघन करते हुए हाथापाई की नौबत के ऊपर आ जाते हैं। अब हमारे साथ देखिए 30 अक्टूबर के दिन एक घटना अमोर के ही कॉन्स्टिट्यूएंसी 12 ईदगाह जो जगह है वहां पर हुई और वहां पर हमारे जेडीयू के कैंडिडेट है सबा जफर, इन्होंने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया जो कैंपेनिंग कर रहे थे। ये घटना को हमने पूरी तरह से नजरअंदाज किया, उससे नजरअंदाज किया कि हमने सोचा कि एक इंसिडेंट होगा तो हमने बहुत उसको ज्यादा गंभीरता से ना लेते हुए हम आगे बढ़ गए कि चलिए हमको इलेक्शन लड़ना है करके। लेकिन कल रात की जो घटना हुई है अमोर के अंदर कि जहां पर हमारी 3 गाड़ियों को जिस तरह एक प्लान स्ट्रेटजी के तहत तकरीबन 100-150 लोगों ने हमला किया, वो गाड़ियां तीनों ही नीचे खड़ी हुई है, 2 गाड़ियां खड़ी हुई है, एक सुबह ही गैरेज चले गई थी। तो जिस तरह से तोड़ा गया है उसके कुछ विजुअल्स भी है, और वहां पे जिस अंदाज में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, तो एक प्लान स्ट्रेटजी के तहत में ये सब हुआ है। हमारे तकरीबन 35 के करीब वर्कर्स है जो इंजर्ड हो गए। अब इनका सिर्फ कहना ये था कि हमारे एरिया के अंदर कोई आना नहीं, हमारे इलाके के अंदर कोई प्रचार करना नहीं, ये बाहर के लोग आके क्यों प्रचार कर रहे हैं। देखिए इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप एक मर्तबा जब कैंडिडेट बन जाते हैं आपको अधिकार होता है कि आप कहीं पर भी जाकर प्रचार कर सकते हैं। अगर इस तरह की दादागिरी और गुंडा राज अगर करके आप ये बताएंगे कि नहीं मेरे क्षेत्र के अंदर कोई कदम नहीं रखना, मेरे क्षेत्र के अंदर कोई आना नहीं, तो फिर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने वाला है। वहां पर कल रात में जो घटना हुई है ये साफ तौर से ये पता चलता है कि वहां के जो कैंडिडेट है अब्दुल जलील मस्तान, ये इनके बोलने के ऊपर ये पूरा खेल खेला गया, और जिस तरह से रॉड्स, पत्थर, हथियार आप जिस तरह से वहां पर हमला किए हैं उससे साफ साबित हो रहा था कि ये प्लान तरीके से किया गया है सिर्फ एक दहशत निर्माण करने के लिए। अब ये घटना होने के बाद हमने फौरन वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला दी। हमने आज अवैसी साहब के जरिए इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है जिसकी मैं एक कॉपी आप लोगों को दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को असद साहब ने पूरी जानकारी दी है कि यहाँ पर अगर इसी तरह का अगर गुंडा राज करके अगर आपको इलेक्शन करवाने का है तो हमको बता दीजिएगा। हम यहाँ पर इस उम्मीद के ऊपर आए हुए हैं कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन होने वाला है। हमने पूर्णिया के जो एसपी है शर्मा साहब, उनसे अवैसी साहब ने पर्सनली बात किया है, मैंने खुद ने पर्सनली एसपी साहब से बात किया है और उनको ये कहा है कि इलेक्शन के दिन ये किस तरह की दहशत मचा सकते हैं कि अगर आज ये कह रहे हैं कि हम हमारे एरिया इलाके में कोई आना नहीं, यहाँ पे कोई प्रचार करना नहीं, और खुले आम लाठी डंडों का अगर इस्तेमाल होता है, और जो पुलिस जिस तरह से मतलब मामूली सेक्शंस लगा के ये मामले को एक बहुत ही छोटा सा रूप देने की कोशिश कर रही है। अगर हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं, इलेक्शन लड़ना हमको भी आता है, लेकिन हम यहाँ पर सीमांचल में आए हैं, यहाँ पर गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की आवाज बन के उनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर इस तरह का गुंडा राज करके, अब हमको तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से ये प्लानिंग के तहत किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 10 लाख रोजगार देने का जो वादा किए हैं वो 10 लाख लोगों के हाथ में आप तमंचे तो नहीं थमाना चाह रहे हैं कि अगर ये तरीके से अगर आप MY का फॉर्मूला लेकर आकर मुस्लिम यादव का फॉर्मूला लेके आके आप है तो बच्चों के हाथ में कई तमंचे देने का तो आपका ये नहीं है कि हम 10 लाख युवकों को, क्योंकि अभी सत्ता नहीं बनी, किसकी इलेक्शन हुआ नहीं है, और इलेक्शन से पहले ही इस तरह का अगर आपने गुंडा राज करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे जो 35 कार्यकर्ताओं को चोटें लगी है, हमारे जो कार्यकर्ता कल रात में जब वहां से आए और उसके अंदर पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग भी थे, वो लोग भी गाड़ियों के अंदर थे, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी कि भाई इलेक्शन है, आप भी इलेक्शन के तरीके से लड़िए, हम भी इलेक्शन की तरह लड़ेंगे। लेकिन ये मारपीट करने का तो एक ब्लैंड तरीके से, अब पूरा जब हमने उसका ब्यौरा लिया तो हमको पता चला कि कैंडिडेट के बोलने के ऊपर ही उनकी इतनी हिम्मत हुई है करके। अब अगर पुलिस
इसको एक मामूली घटना समझकर अगर ये कर रही है, तो हम बिहार के सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, पुलिस को, प्रशासन को ये साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि आप हमको एक बात स्पष्ट कर दे कि ये इलेक्शन आप फ्री एंड फेयर तरीके से लड़वाना चाहते हैं, हम उसकी पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अगर इस तरह का इलेक्शन लड़वाने की अगर आपकी मंशा है, तो आप वो भी बता दीजिए हमारे को कि नहीं, हम है तो हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, हम दादागिरी का इस्तेमाल करेंगे और दादागिरी के बल के ऊपर ये इलेक्शन होगा, तो वो भी चीज़ हमको बता दे। आज हमने इलेक्शन कमीशन को लेटर देकर हम उम्मीद करे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एश्योर किया है, एसपी साहब ने पर्सनली एश्योर किया है कि वी हैव टेकन दिस वेरी सीरियसली और हम बिल्कुल इसके ऊपर जो भी एक्शन लेने का है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन जिस तरह से जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर है, मतलब लोगों, आपने गाड़ियों के अंदर से मटेरियल खींच लिए है, जो हमारा कैंपेनिंग का मटेरियल था वो मटेरियल खींच लिए है, दूसरों के पास से कुछ सामान लेके गए हैं, ऐसा तो मतलब लूटपाट का भी ये मामला इसके अंदर आता है। और इसके विजुअल्स वहां पर है, पुलिस वालों को पूरे विजुअल्स अगर मिल रहे हैं वहां पे किस तरह से हुआ है, आप लेके आइए 10-20 लड़कों को लेके आइए, पूछिएगा कि क्या क्या हुआ है, किसके बोलने के ऊपर हुआ है। अगर पुलिस सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए इस तरह का ये कर रही है, तो हम यकीनन इलेक्शन कमीशन के पास इसका बहुत गंभीरता से हम इसकी दखल लेने वाले हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम साफ तरीके से बताने वाले हैं कि आप हमको ये स्पष्ट कर दें कि हम हमारे जितने भी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग देंगे, पूरा नियमों के हिसाब से हम इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन गुंडागर्दी के बल के ऊपर अगर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा तो मेरे हिसाब से ये बिहार के लिए बहुत घातक है। और एक तरफ जेडीयू का कैंडिडेट हमारे ऊपर हमला कर रहा है, दूसरे तरफ है तो आरजेडी का कैंडिडेट हमला कर रहा है, फिर कांग्रेस वाला हमला, तो ये चीजें जो है, ऐसा नहीं है, हमारी भी राजनीतिक पार्टी है, भाजपा को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, जेडीयू इलेक्शन लड़ेगी, आरजेडी इलेक्शन लड़ेगी, कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, सब लड़ेगी। सिर्फ एमआईएम अगर सीमांचल के अंदर लड़ रही है, तो अब आप ये ताकत का इस्तेमाल करके आप हमको यहाँ पे रोक रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम वहां पर जाके लोगों को ये बता रहे हैं कि इतने सालों तक आपने जिनके ऊपर भरोसा किया था, आज उन इलाकों की हालत देखिएगा क्या है, वहां क्यों पिछड़ा है इतना इलाका। हर टाइम इलेक्शन को सिर्फ इसी नाम के ऊपर है तो अपन है तो जात धर्म मजहब के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ाएंगे, तो आज बिहार की या सीमांचल की जनता क्यों इतनी पीछे रह गई है, क्यों इतना पिछड़ापन है वहां पर, ये अगर हम जाकर बता रहे हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इसी बात की हो रही है कि ये आकर हमारी पोल खोल रहे हैं। हम इतने सालों तक सत्ता में थे, हम विधायक